एकीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु आज हम देखेंगे। सबसे पहले राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ? 1952 में इसका गठन हुआ और अध्यक्ष थे फैजल अली और अन्य सदस्य हरदेनाथ कुंजरू, सरदार पन्नीकर थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का कार्य था भाषा संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करना और उसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपना। इस आयोग की सिफारिश पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया। इसी अधिनियम के आधार पर 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 को किया। इस संविधान संशोधन के तहत अजमेर, आबू और देलवाड़ा का विलय राजस्थान में किया गया। आबू देलवाड़ा इससे पहले बम्बई राज्य में थे और मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले के मानपुरा तहसील का सुन्नेल टप्पा गांव राजस्थान में मिलाया गया, जबकि राजस्थान के झालावाड़ जिले का सिरोंज गांव मध्य प्रदेश में मिलाया गया और इसी के तहत राज्यों की श्रेणियां समाप्त की गई। पहले 3 श्रेणियां होती थी, श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी। श्रेणी ए में ब्रिटिश शासित भारत के राज्य शामिल थे जैसे बम्बई, और श्रेणी बी में देशी भारत के राज्य शामिल थे जैसे राजस्थान और गुजरात, और श्रेणी सी में ऐसे राज्यों को ब्रिटिश सत्ता के दौरान चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे उनको शामिल किया जाता था जैसे अजमेर और दिल्ली। 7वें संविधान संशोधन के तहत ही राज प्रमुख का पद समाप्त कर राज्यपाल का पद अस्तित्व में आया। ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि संविधान संशोधन के तहत राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और राज्यपाल का पद सृजित किया गया। तो ये 7वां संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 वाला। फिर राजस्थान में चुनाव की स्थिति के बारे में देखेंगे तो राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन 3 मार्च 1952 को किया गया। 3 मार्च 1952 को राजस्थान की विधानसभा का गठन हुआ और प्रथम विधानसभा के चुनाव 160 सीटों पर आयोजित किए गए और प्रथम विधानसभा चुनाव में 83 कांग्रेस सरकार को मिली और 2 उपचुनाव में मिली थी। राज्य के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास बने और उस टाइम अजमेर में भी विधानसभा थी जिसमें 30 सीटें हुआ करती थी और इस विधानसभा को दौर सभा कहा जाता था। इस विधानसभा को धार सभा कहा जाता था। अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय बने। ये आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखने हैं। और अब रियासतों के बारे में कि शिक्षा को प्रतिबंधित करने वाली कौन सी रियासत थी, तो आपको ध्यान में रखना है डूंगरपुर ऐसी रियासत थी जिसने शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया। वहाँ के शासक लक्ष्मण सिंह थे। राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति नहीं होती थी तो वो बीकानेर रियासत थी। तो आपको ध्यान में रखना है पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति कहाँ पर नहीं होती थी, तो बीकानेर में नहीं होती थी। जैसलमेर रियासत में उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। तो आपको ध्यान में रखना है कौन सी रियासत थी जिससे उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था, तो वह जैसलमेर रियासत थी। और इस रियासत को राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान किस रियासत को कहा जाता है, तो जैसलमेर रियासत को कहा जाता है। शिकार को प्रतिबंधित करने वाली रियासत टोंक रियासत थी। और एकीकरण के समय 3 रियासतों में लोक सेवा आयोग स्थित थे। तो वो कौन सी 3 रियासतें हैं थी जिसमें लोक सेवा आयोग भी था, तो वो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। तो आपको ध्यान रखना है लोक सेवा आयोग कौन सी रियासतों में थे, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में था। पोस्ट कार्ड जारी करने वाली पहली रियासत कौन सी थी, तो जयपुर रियासत थी और उस टाइम माधो सिंह सेकंड द्वारा जारी किए गए थे। तो पोस्ट कार्ड जारी करने वाली कौन सी रियासत थी, जयपुर, और किसके द्वारा, माधो सिंह सेकंड के द्वारा जारी किए गए। प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाने वाली रियासत अलवर थी। तो ये भी आपको फैक्ट ध्यान रखना है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस किस रियासत ने नहीं मनाया, तो अलवर ने। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, जोधपुर मारवाड़ रियासत। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी जयपुर रियासत। और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा वाली थी। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ रियासत थी। सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ रियासत थी, एकमात्र ऐसी रियासत जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित थी।
एकीकरण से संबंधित प्रमुख समितियों को हम पढ़ेंगे। पहले समिति है केएम मुंशी समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या 1 थी और इसका कार्य था प्रथम चरण का नामकरण करना, जो कि इसने मत्स्य संघ रखा। सेकंड समिति है डॉक्टर शंकर देवराय समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या 3 थी, एक तो शंकर देवराय और एक सहदेवा और एक प्रभुदयाल। इसका कार्य था भरतपुर धौलपुर की जनता भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी, तो जनमत संग्रह पर इस समिति ने दोनों रियासतों का विलय राजस्थान में किया। फिर तीसरी समिति है पी सत्यनारायण राव समिति, जिसमें सदस्यों की संख्या आपको ध्यान में रखनी है 3, और ऑप्शन में 3 नहीं हो तो 4 भी आप टिक कर सकते हो। जिसमें एच.सी. पुरी, आई.सी. टेलर। कार्य इसका था राजस्थान के मुख्य विभागों का बंटवारा करना और राजस्थान की राजधानी जयपुर को बनाना। राजस्थान में अजमेर को चीफ कमिश्नरी प्रदेश 1832 में, जबकि माउंट आबू को 1843 में चीफ कमिश्नर बनाया गया। माउंट आबू मई जून 2 माह के लिए अस्थायी चीफ कमिश्नर बनाया गया, क्योंकि इस टाइम राजस्थान में गर्मी ज़्यादा पड़ती थी, इसलिए अंग्रेज माउंट आबू चले जाते थे और वहीं से शासन संभालते थे। राजस्थान का प्रथम एजीजी क्रांति के समय एजीजी था पैट्रिक लॉरेंज। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान का क्रांति के समय एजीजी कौन था, पैट्रिक लॉरेंज था। और राजस्थान का प्रथम एजीजी कौन है, ये आप कमेंट में बताना। राजस्थान एकीकरण के समय कुल 19 रियासत थी, और जबकि क्रांति के समय 16 रियासत थी। ठिकाने 3 थे, इसमें आपको ध्यान रखना है ठिकाने कौन कौन से थे। तो एक तो लावा ठिकाना था, एक कुशलगढ़ ठिकाना था, एक नीमराना ठिकाना था। तो आपसे पूछेगा सबसे छोटा ठिकाना कौन सा था, तो लावा। तो नाम से देखोगे इसमें अक्षरों की संख्या सबसे कम है, इस प्रकार आप याद रख सकते हो। सबसे छोटा ठिकाना लावा, और सबसे बड़ा ठिकाना तो देखो 4, नीमराना में 4 है, इसमें कुशलगढ़ में 5 है। तो इस आधार पर आप याद रख सकते हो जिस शब्द में जितने अक्षर ज़्यादा हैं वो राजस्थान का सबसे बड़ा ठिकाना था। और ठिकानेदार कौन था, तो लावा के प्रदीप सिंह, नीमराना के राजेंद्र सिंह और कुशलगढ़ के हरिंदर सिंह शासक थे। रियासती सेना का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो आपको ध्यान रखना 1 अप्रैल 1951 को रियासती सेना का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात सेना अध्यक्ष मानसिंह सेकुंड को नियुक्त किया गया। तो सेना अध्यक्ष कौन बनाए गए, मानसिंह सेकंड बनाए गए। भारत की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो अब भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद रियासत थी। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, तो बिलावर, जो मध्य प्रदेश की थी। एकीकरण के समय राजस्थान के एकमात्र महाराजा प्रमुख कौन थे, महाराजा भूपाल सिंह। जो फिर चौथे चरण में महाराजा प्रमुख का गठन हुआ, इसी चरण में इस पद को समाप्त कर दिया गया। तो आपको ये फैक्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि महाराजा प्रमुख का पद किस चरण में गठित किया गया, तो चौथे चरण में गठन किया गया और इसी चरण में इस पद को समाप्त कर दिया गया। जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह भोपाल नवाब के साथ पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल व गोविंदपुरी के नेतृत्व में इस योजना को असफल किया गया। तो ये ध्यान रखना है कि जोधपुर के शासक हनुमंत सिंह किनके साथ, भोपाल नवाब के साथ पाकिस्तान में विलय होना चाहते थे, लेकिन किसने असफल किया इन प्रयास को, सरदार पटेल और गोविंदपुरी के नेतृत्व में। 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार के विशिष्ट आदेश पर लावा ठिकाने का विलय जयपुर में कर दिया गया। ये इम्पोर्टेंट बात है कि 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार के विशिष्ट आदेश से लावा ठिकाने का विलय जयपुर में किया गया।